2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वाइस प्रेसिडेंट थे प्रकाश शाह, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास ले लिया था। तब ये खबर सुर्खियों में रही। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति से आपको मिलाएंगे जो गृहस्थ जीवन त्याग कर पिछले 62 दिनों से एक मंदिर है सूरजपुर ज़िले का और रेण नदी के किनारे ग्राम रुनियाडीह में, जहाँ पर हमारे साथ बाबा जी हैं। ये पिछले 62 दिनों से, यानी जब चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई थी उस दिन से ये लगातार आज तक दोनों पैर के सहारे खड़े हैं और आज तक ये बैठे नहीं हैं। किस उद्देश्य के साथ ये इस तरीके की कठिन तपस्या कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं, हम तमाम जानकारी के लिए बात करेंगे। नमस्ते बाबा जी। सबसे पहले तो अगर आप नाम बता पाएँ। मेरा नाम महंत दौलतगिरी। तो ये आप कठिन तपस्या कर रहे हैं जी। कैसे ये ख्याल आया, कैसे आप गृहस्थ जीवन त्याग करके कब से इस तरीके से तपस्या में आ गए? तपस्या तो अभी मैंने चालू किया है तो है। मैं तो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा पहले संस्था में घुसा, वहाँ मेरे को नागा सन्यासी के रूप में दीक्षा दिया गया। फिर अपनी तो एक क्रिया ही है ऐसा, और क्रिया को मैं देखते हुए यहाँ सरगुजा जिला में 10 सालों से अपना भजन जगह जगह 1-2 जगह और किया। ऐसे देखा थोड़ा धर्म को जागृति और विश्व कल्याण के लिए मेरे को यहाँ सब करना पड़ा है भोलेनाथ की शक्ति से, आपकी बाबा। तो ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आपका? अगले 5 साल तक खड़े रहने की बात कर रहे हैं जी। तो क्या इसके पीछे क्या मंशा क्या है? मतलब 5 साल तक आप ऐसे खड़े रहेंगे? जी, ऐसे खड़े रहेंगे 5 साल तक। तो ये किस तरीके की तपस्या, मतलब किस लिए है? विश्व के कल्याण के लिए क्या विश्व सोचते कल्याण हैं? के लिए है, विश्व कल्याण के लिए और सनातन धर्म को अपना जागृति कुछ हो। अपना सरगुजा जिला में, ऐसा कोरिया जिला मैंने यहीं को छोड़ के दुनिया मतलब देखा धर्म क्या है और क्या चीज़ नहीं, उसी को थोड़ा स्थापित करना है, जागृति करना चाहता हूँ। उसी उद्देश्य से खड़ा हूँ कि अपना तो है ही है, लेकिन मेरे रहने पर और अपने गुरु महाराज जो भी साधु संतों का आवागमन यहाँ लगा रहेगा, उस प्रकार से यहाँ गाँव वालों को और जो यहाँ आसपास के लोगों को जागृति आएगी कुछ धर्म के। तो आप 62 दिनों से इसी तरीके से खड़े हैं जी। तो आपको कोई समस्या नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। कोई शारीरिक समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो अगले आप 5 सालों तक खड़े रहने की बात कर रहे हैं? जी, अगले 5 इसी साल तरीके से? जी। आप देख सकते हैं इतनी तपती दोपहरी में किस तरीके से बाबा जी इस छोटे से कुटिया में रहते हैं। ये ठीक सामने में शिव मंदिर भी है। मैं मंदिर के जो पुजारी हैं और जो मंदिर की स्थापना की, हम उनसे भी आपको बात कराएंगे। पर ये आपको जगह दिखा दूं, यही वो जगह है जहां पर बाबा जी 24 घंटे खड़े रहते हैं। इस तरह के सवाल आते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे 24 घंटा कैसे आखिर खड़ा रह सकता है, वो खाना पीना कैसे करते होंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं, सवाल पहले ही जहन में आता है कि वो शौच के लिए कैसे जाते होंगे। क्या बाबा जी मतलब कैसे आप इस तरीके से जो नित्य हैं इसको कैसे कर पाते हैं? नित्य क्रम सब खड़ी क्रिया है, उधर वो बनी हुई है अपनी, वहाँ खड़े होने का खड़े खड़ा सब क्रिया है। अच्छा जी। तो आपकी मदद के लिए आपको कोई मदद करता है यहाँ पर? मदद है सब कोई है, पूरा गांव वाले हैं। और अपना मेन जो नंदलाल राजवाड़े जी हैं, इन्हीं का पूरा संकल्प है। संकल्प तो अपना होता नहीं है नागा सन्यासियों का, वो तो बाइज्जत बरी है ना। लेकिन संकल्प पूरा इनका है। और जो अपना चल रहे हैं भी, जो अखंड जो दीपक हैं, जो अखंड धुना अपना है, अखंड रामचरितमानस है, सब संकल्प इन्हीं का हाथों का है। इनके संकल्पों को मेरे को पूरा करना है। हृदय परिवर्तन, मैं तो पहले गृहस्थ में पढ़ाई लिखाई किया, मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर हुआ CMD कॉलेज बिलासपुर से। अच्छा। फिर मेरी माताजी कोमा में चली गई। 9 महीना तक मैंने सेवा किया अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ SK निगम डॉक्टर हैं जो मिशन हॉस्पिटल में कंपनी गार्डन के पास, वहीं 9 महीना रख के सेवा किए। पूरा मैं किया, एक एक अंक अपने माताजी का सेवा किया। इसके बाद 2 कोमा से आई ही नहीं, होश ही नहीं आया। इसके बाद मेरा मन वहीं से माताजी का आशीर्वाद मिल गया। आज आशीर्वाद के जो भी है मेरी माताजी का आशीर्वाद है, जो मैं भगवा भेष धारण किया हूँ। तो जो बाबा जी हैं वो बिलासपुर के CMD कॉलेज से पढ़े हुए हैं और बीकॉम सेकेंड ईयर आपने किया है। मैं आपको इनका पैर दिखाऊंगा। आप देखिए कि दोनों पैर में किस तरीके से सूजन है, दोनों पैर किस तरीके से सूज गए हैं। आपको ये तकलीफ नहीं देता है क्या? दर्द नहीं होता? कोई पता नहीं चलता है मेरे को। और शुरुआत में तो हुआ होगा? शुरुआत में भी 1-2-3 दिन हुआ बस ऐसे। हाँ, अब नहीं होता है? अब नहीं होता है। अब तो अभी तो शुरुआत में पूरा गए थे, यहाँ पड़ गए थे, लेकिन अब आप मतलब नॉर्मल होते जा रहा है। कुछ मालिश उलिश सेवा कर रहे हैं लोग, तेल उल जैसा भी अपना जो जैसा पाता है वैसा सेवा। मैं किसी को मना भी नहीं करता हूँ, जो जैसा पाता है वैसा अपना सेवा बरकरार। तो आप दिन भर खड़े रहते हैं, नित्य जो है वो भी खड़े होकर करते हैं, मगर सहारे के लिए जैसे दिन भर खड़ा होना पड़ता है तो एक
बेल्ट लगा हुआ है और एक झूले के सहारे आप टिके रहते हैं। बेल्ट इसलिए लगाता हूँ कि कहीं नींद आ जाए, कहीं गिर ना जाओ तो संकल्प ना टूटे। संकल्प ना टूटने के कारण मतलब बेल्ट लगाए रहता हूँ। मतलब एक तरीके से आप खड़े खड़े अपनी नींद भी पूरी कर लेते हैं। जी, पूरा खड़े खड़ा। तो ये बाबा जी का बहुत ही कठिन संकल्प है। चैत्र नवरात्र के दिन से ये इस तरीके से मंदिर में खड़े रहे हैं और अगले 5 साल तक इसी तरीके से ये खड़े रहेंगे। ये पहले 7 साल से ये जैसे बताया कि ये पचिरा गांव एक है बगल में, वहाँ हनुमान मंदिर में रहते थे। तो सावन में से जलाभिषेक किए, गन्ने के रस से अभिषेक किए और इनका मन जागृत हुआ तो मेरे पास 1-2 दिन और आए और मेरे को बोले कि मैं यहाँ तपस्या करना चाहता हूँ। तो अपन भी नया नया मंदिर, तो सोचे भी तपस्या अगर हमारी धरती पे हो जाएगा तो हम भी, गांव के लोग भी खुशहाल हो जाएंगे, जग भी ऊँची हो जाएगा। तो मैं भी जिम्मा ले लिया और पूरे गांव के लोग हम लोग मिलकर जिम्मा ले लिए कि भाई कीजिए, हम लोग जो होगा देख। 5 साल तक जैसा ये बता रहे हैं कि खड़े रहेंगे, तो कभी हेल्थ चेकअप वगैरह नहीं कराया आप लोग बुला के? अगर ये आज तक तो ये नहीं चाहे, अगर चाहेंगे तो कराएंगे। अभी क्या स्थिति, स्वस्थ लगते हैं? स्वस्थ लगते हैं। मंदिर निर्माण हुआ था तब से हम लोग आते हैं। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर निर्माण हुआ था तब से हम लोग आते जाते हैं नंदू चाचा के साथ। तो बाबा जी आए थे, ये जूना अखाड़े से हैं बाबा, और क्या बोलते हैं, ये विश्व कल्याण के लिए बोले कि मैं खड़ी तपस्या करना चाहता हूँ। तो चाचा वाचा सब बोले ठीक है, तो परमिशन दिए। तो फिर यहाँ पे खड़ी तपस्या के लिए, विश्व कल्याण के लिए ऐसा करते हैं नागा सन्यासी लोग। गुजरात में, राजस्थान में बहुत नागा सन्यासी हैं जो अर्धबाहु की तपस्या कर रहे हैं और भी कई प्रकार के खड़ी स्वरूप तपस्या कर रहे हैं।